Assalamualaikum, dear viewers. This is Sir Naveedul Zaman Kirio. Today we are going to learn a new tense that is past simple tense. Before before starting or proceeding the lecture, I would like to request you all, if you are interested to learn English language, English grammar, so I have given different lectures on modal verbs, and also before this tense I have given lectures on present form, present indefinite, continuous, perfect continuous tense. So you can go there and watch those lectures. Thank you. So first of all, definition. What does mean by the past simple tense? It is used to indicate an action completed in the past. Simply हम जिस तरह से पास्ट में एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस को। फॉर सपोज वो उसने गाड़ी चलाई, he drove a car, he drove a car. Similarly, उन्होंने खाना खाया, they ate meal. इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस को हम पास्ट के लिए, पास्ट जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए यूज करते हैं। अब सिंटेक्स में पहले आते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आर दो सेंटेंसेस इन विच वी गिव ए स्टेटमेंट। अगर किसी भी मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कोई डिक्लेरेशन दे, कोई असर्शन दे, कोई वजाहत दे, कोई स्टेटमेंट के तौर पर कोई सेंटेंस अटर करें, बोले, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं उन सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम दूसरे वर्ड्स में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, असर्टिव भी कहा जाता है। ओके, तो अफर्मेटिव में पहले हमेशा सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। इसको आप सेंटेंस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इफ यू आर ईगर टू एक्सटेंड, यू कैन एक्सटेंड दिस सेंटेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, she taught an English language to primary students. अब इस सेंटेंस में जिस तरह से हमने यूज किया है, पहले सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की, एंड देन हमने ऑब्जेक्ट यूज किया। उसके बाद आप चाहें तो इसको जितना एक्सटेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। यू कैन एक्सटेंड दी सेंटेंस, या इस पूरे सेंटेंस को आप एज ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज द वर्ड ऑब्जेक्ट फॉर द एक्सटेंशन। अब नेगेटिव में पहले यूज होगा सब्जेक्ट, नाकारा जुमले, पहले सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे डिड का, और डिड के साथ हम यूज करेंगे नॉट। अब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, एंड देन ऑब्जेक्ट। जिस तरह से पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट यूज होगा, एंड देन वी विल कन्वर्ट दी सेकंड फॉर्म इनटू फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है कि हमने सेकंड फॉर्म को नेगेटिव में बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया?
तो उसका जो ये रीजन है मेन, जैसे डू, डिड, डन, सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऐसे ही ये रूल अप्लाई करते हैं। अब इस पे एक सेंटेंस बना दे, जैसे है कि शी डिड नॉट टीच एन इंग्लिश लैंग्वेज to primary students. अब इस सेंटेंस में जैसे ही हमने डिड नॉट का यूज किया तो जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एंड नाउ इंट्रोगेटिव वो सवाल या जुमले होते हैं। सवाल या इसमें हमेशा पहले डिड यूज होगा एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फाइनली क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस है डिड शी टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज to primary students. Did she taught an English language to primary students? I hope this tense will be clear. Simple आपने करना और कुछ भी नहीं है, सिंटेक्स को फॉलो करें और इस सेंटेंस को जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी परफेक्शन आपकी लैंग्वेज में होगी। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर दी पास्ट सिंपल टेंस। अब आप जाएं और प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू, एंड देन do not forget to share it with your colleagues and also to subscribe this channel, like it, share it. Thank you. If there is anything wrong or if there is need of any kind of refination or modification, you can comment. Thank you. Have a nice day.